चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर स्वागत है। हमारे सामने बैठे हैं नीरज शर्मा एडवोकेट पंडित जी। नीरज जी ने एक बात कही कि कांग्रेस का जब राज था वो पार्टी नहीं देखा करती थी। हमारे आप देख सकते हैं, हमारे अरविंदर सिंह लवली पूर्व शिक्षा मंत्री, ये हकीकत कि कोई भी केस होता था क्या वो नहीं जानते थे कौन किसका है। मैंने खुद स्वयं फ़ोन किया, लवली जी के यहाँ व्यक्ति को भेजा। अब वो भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, दूसरे दल का व्यक्ति था जिसके कार्य में परेशानी हुई। 1 सेकंड में प्रदीप जी ने आदेश किया अधिकारियों को और मात्र 4 घंटे के अंदर वो कार्य पूरा हुआ। उसका कार्य किया गया। मेन ये जो चुनाव है, अभी नीरज जी ने कहा कि बहुत छोटा है। नीरज जी चाहते थे वो विधायकी का भी लड़ सकते थे, नीरज चाहते थे सांसद का भी लड़ सकते थे, किसी प्रकार में कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मूलभूत सुविधाएं लोकल की, वो केवल एक निगम पार्षद के द्वारा ही होती है। और जब जनता निगम पार्षद से जब मिलती है, एक नाम मात्र को सैलरी होती है, केवल समाज सेवा। नीरज जी से मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है, इससे पहले आप लड़ भी चुके हैं चुनाव। आपका टाइम किस तरीके से रहेगा जनता के बीच में जीतने के बाद? मैं पैरासूट से आया हुआ व्यक्ति तो हूँ नहीं जी और मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ जी। और जो मेरा वार्ड है उसी में रहता हूँ। और मेरा यह वार्ड जो इतना है कि उसमें कोई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, स्कूटी पे ही घूम जाएंगे सब जगह, ओनली 2 व्हीलर पे। ठीक है, तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ अपने लोगों के लिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है तो ये नहीं है, हम बचते नहीं हैं किसी से कह के कि मेरे अंडर पुलिस नहीं है, मेरे अंडर बिजली नहीं है, मेरे अंडर पानी नहीं है, हारे हम कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हम अपनी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात को कहेंगे, दिन में कहेंगे, 24 घंटे उनके साथ खड़े रहेंगे, कार्य कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुंह नहीं छिपाएंगे। ये हकीकत बात है जो नीरज जी ने अभी कहा है कि नीरज जी ने एक साफ बात कहा, आधी रात को। अब तो इलेक्शन का टाइम है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इससे पहले भी किसी का कोई कार्य होता था, अगर नीरज जी को फ़ोन किया तो आधी रात को, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, नीरज जी वहाँ मौजूद मिले हैं। और इन्होंने एक स्कूटी और गाड़ी का सवाल किया। हकीकत बात है, अक्सर देखा गया होगा कि स्कूटी और मोटरसाइकिल के ऊपर नीरज जी हर जगह जाते हैं, हर किसी से संपर्क करते हैं। आप इनका जिस ऑफिस के अंदर दोपहर में आएंगे तो आपको पंडित जी मिलेंगे, दिन में किसी टाइम में आएंगे मिलेंगे, शाम के 6 बजे आएंगे मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तो कॉल करोगे तो तुरंत संपर्क होगा। हकीकत ये है कि जो इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस ने काम किया है, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को चमन किया, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है एक नाम अरविंदर सिंह लवली, जो एक नाम बच्चे, बड़े, बूढ़े, जो 80 से 90 साल की माताएं हैं, जो अम्मा हैं, जो बोल नहीं सकती हैं, लेकिन अरविंदर सिंह लवली जी की तस्वीर देखने के बाद कहती हैं कि ये हमारा बेटा है। क्यों? क्योंकि अरविंदर सिंह लवली ने सबका कार्य किया है, एक आवाज़ में हर किसी के सुख दुख में खड़े हुए हैं। नीरज शर्मा जी का सेम 2 कॉपी है ये। हकीकत है, आने वाला समय बताएगा। कुछ कहना चाहते हैं नीरज जी? इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि लवली जी हैं जी, उनके काम करने की, हमारे नेता हैं वो, उनके काम करने की डेडिकेशन देखिए कि हमारी कॉलोनी के बराबर से मेट्रो ट्रेन निकल रही थी जी, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी, यहाँ हमारी कांति नगर एक्सटेंशन जहाँ मैं रहता हूँ, उन्होंने अफसरों को बुलाया कि मैं चाहता हूँ मेरी कॉलोनी या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा सा इधर उधर कर लें और किसी गरीब आदमी का मकान ना जाए। तो एक सोच होती है एक व्यक्ति के अंदर। उन्होंने एक आदमी की एक ईंट भी नहीं हिलने दी और उसको हल्का सा टिंट हुआ तो उसने करवाया। इस एरिया की पहचान आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन के हिसाब से दी। वेलकम मेट्रो स्टेशन बराबर में है हमारे यहाँ। लवली जी ने वो काम करा। गांधीनगर विधानसभा पूरे एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड मार्केट है क्लॉथ्स की। गली गली को उन्होंने, मतलब जो है रेजिडेंशियल एरिया था उसको मिक्स लैंड यूज़ में कराया, लोगों को व्यापार बचाया। क्यों? क्योंकि ये जो है घर के अंदर व्यापार चल सकता है, मिक्स लैंड यूज़। लोगों की दिक्कतों को जानते हैं वो कि एक घर के अंदर अगर काम नहीं होता तो व्यक्ति रोटी कैसे खाता है, तो बच्चों को कार्य देने का काम करा। आज ये जो गांधीनगर की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है पूरे एशिया के अंदर, इसका नाम है, तो गांधीनगर की जनता के लिए, गांधीनगर के लोगों के लिए, गांधीनगर के व्यापारियों के लिए जो लवली जी ने करा है वो शायद और कोई नहीं कर सकता। और वो इंसान
जिसने कभी किसी से 1 रुपये का गुनहगार नहीं है, बेदाग आदमी है। वो आदमी, उन्होंने लोगों के घर बचाए हैं। मिक्स लैंड यूज़ में ये कॉलोनी हमारी जो है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसमें सीवर्स नहीं डलते थे, सीवर डलवाए उन्होंने, और 1 नंबर गली से लेके 5 नंबर गली तक उन्होंने इसको रेजुलेशन में, जब शीला दीक्षित जी की सरकार में अनऑथराइज कॉलोनियाँ पास हुई, तो ये कॉलोनी पास हुई हमारी जो वेस्ट कांति नगर पास हुआ, न्यू शांति मोहल्ला पास हुआ। तो आप ये लगाइए कि जो ये मेरा वार्ड है कांति नगर E26, इस वार्ड के अंदर अगर कॉलोनियाँ हैं 4-5, तो ऑलमोस्ट हर कॉलोनी के अंदर 2, 4, 5, 10 गलियाँ लवली जी ने पास कराई हैं। हर कॉलोनी के अंदर सीवर डलवाया है। हर कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं आती थी, लोग बाग तरसते थे जब कभी भाजपा की सरकारें हुआ करती थी। हर कॉलोनी में 2-2, 3-3 ट्रांसफार्मर लगा के। अब उसके बाद विधायक आए, आम आदमी का भी आया, बीजेपी का भी आया, उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। अरे भाई, जो लवली जी कर गए वो कर गए। आज मेरे पास दिन में आज आए हैं एक बुज़ुर्ग जी, 65 साल की उम्र है, कहना भैया हमारी सीनियर सिटीज़न पेंशन। मैंने कहा आप लोगों ने जो सरकार चुनी है वो सरकार किसी को पेंशन दे ही नहीं रही। बुज़ुर्गों की पेंशन ख़त्म, विधवाओं की पेंशन ख़त्म, आंगनवाड़ी जो लोग काम किया करते थे बच्चों के लिए वो ख़त्म। अरे भैया, कर क्या रहे हो आप? सिर्फ एक चीज़ आपने बना रखी है, जनता भूली है, उसको आप डुगडुगिया बजा के बजा रहे हो, हम पानी दे रहे हैं। अरे पानी पी कौन रहा है? आप आज की तारीख में दिल्ली जल बोर्ड पे 53,000 करोड़ रुपए तो वैसे ही उस पर कर्जा है, और मोर देन 53,000 करोड़ तो ऊपर से इंटरेस्ट है। क्या हालत कर दी आपने दिल्ली की? शीला दीक्षित जी एक फंड छोड़ के गई थी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए अगर कोई दिक्कत हो, चरमराए, तो वो चीज़ से वो चलेगी। वो सब खत्म। आप दिखाना, आप दिल्ली को और जो निम्न स्तर के स्टेट्स हैं उससे भी नीचे गिरना चाहते हो। ये हकीकत बात है। दिल्ली एक देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर जगह जगह सड़कों पे देखेंगे, आज मैंने दिखाया था गीता कॉलोनी क्षेत्र के अंदर ढेर कूड़ों के लगे हुए। लोग आरोप लगाते हैं निगम पार्षद के ऊपर, सबके ऊपर। जब आज मैंने निगम पार्षद संदीप कपूर को जब बात की, जब घेरा, तो उन्होंने तत्काल तुरंत आदेश किया, जेबीसी मशीन आई, उनका ट्रक भी आया और कूड़ा उठवाएगा। लेकिन उनका एक ही आरोप था, ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती 60 फुटा रोड, दिल्ली सरकार कार्य नहीं कराती है, निगम को बदनाम करती है। और मैंने खुद करवाया है। इसी तरीके से कि जो अरविंदर सिंह लवली हैं, उनका एक ही था कि वो अगर ऑफिस में नहीं हैं तो वहाँ उनके पीए बैठे होते हैं, उनके जो स्टाफ बैठा होता है, कोई भी बच्चा भी जाकर अगर कह देगा सर ये काम है, तो हमारे प्रदीप जी हैं, राम जी हैं, हमारे बिट्टू भाई हैं, तुरंत हैंड टू हैंड कॉल करेंगे अधिकारी को कि ये काम होना चाहिए। लेटर पास करते हैं, सब काम करते हैं। हकीकत बात यह है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे देती है, आज ये नीरज पंडित जी का ऑफिस है। यदि ये यहाँ पर निगम पार्षद के रूप में द्वारा आते हैं, तो हकीकत ये है कि जिस तरीके से अभी ये सबके कार्य में कर रहे हैं, तो उसके बाद जहाँ पर एक लवली जी की यहाँ जैसे लाइन लगती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जनता उत्साहित है कि अब की बार जो है बदलाव बहुत जरूरी है। ये थे हमारे नीरज पंडित जी। आज की बात पर सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।